नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रामा निवास पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी शोर अब खत्म हो चुका है। सभी को इंतजार है 14 नवंबर की तारीख का, क्योंकि इसी दिन पता चलेगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनी है। महागठबंधन ने वापसी की है या फिर एक बार फिर से एनडीए की सरकार ही बिहार में आ गई है। लेकिन ये तो रही 14 नवंबर की बात। लेकिन इसी बीच एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल ने मानो सियासी तहलका मचा दिया है। बात करें 17 मुख्य एग्जिट पोल की, तो 17 में से 15 एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन बात करें अगर इस बिहार विधानसभा चुनाव में, तो सबसे चर्चित एक चेहरा रहा वो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद। क्योंकि देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ी स्वयं के अस्तित्व को दिखाने के लिए और स्वयं को किंग नहीं लेकिन किंग मेकर साबित करने के लिए। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल ये बताते हैं कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि अगर बिहार के 2020 के या फिर इससे पहले के चुनाव को देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को 1 सीटें मिली थी। इस बार के एग्जिट पोल में अगर बात की जाए तो 2 सीटें मिली हैं, यानी कि एक बढ़त मिली है। वही दूसरी ओर अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी 25 या 30 सीटें जरूर जीतेगी। लेकिन संभावनाएं या फिर ये कहें कि एग्जिट पोल एग्जिट पोल का भरोसा तो केवल वो नेता या वो पार्टी करती है जिनके समर्थन में एग्जिट पोल होते हैं। बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए या गठबंधन को देख लीजिए, उनका एग्जिट पोल पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका ये कहना है कि जिसका दाना है उसी का गाना है। उनका ये भी कहना है कि अब नतीजे बताएंगे कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। और ये जो एग्जिट पोल है ये तो फिर बीजेपी के सपोर्ट में हमेशा रहते हैं और एग्जिट पोल कभी भी सही साबित नहीं होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का भी यही कहना है। लेकिन भले ही एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हों, लेकिन आत्मविश्वास किसी भी पार्टी का कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। चाहे वो एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो या फिर ओवैसी की पार्टी हो, जनसुराज हो या फिर हो बहुजन समाज पार्टी। अगर बात करें बिहार में बसपा की, तो बसपा का असर लगभग 25 से 30 सीटों पर ज्यादा माना जा रहा है। खास तौर पर यूपी सटे जिलों जैसे कि गोपालगंज, कैमूर, चंपारण, सीवान और बक्सर, यहाँ पर पार्टी की मजबूत पकड़ है। मायावती का भी पूरा फोकस देखा जाए तो इन इलाकों पर रहा है जहां पर दलित, मुस्लिम या ओबीसी समाज का एक बड़ा जत्था या कहीं बड़ी आबादी रहती है। लेकिन इन रैलियों में जन समर्थन भी दिखा मायावती के प्रति। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि एग्जिट पोल के नतीजे इस बार ये कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा को केवल 2 सीट मिलेगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का एक ट्वीट इसी बीच वायरल हो गया। उन्होंने ट्वीट किया कि इस बार बिहार में बसपा सरकार। लेकिन अब तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी को उसकी मेहनत का फल कितना मिला। क्योंकि देखा गया कि आकाश आनंद हो या फिर मायावती हो या फिर अन्य बसपा के प्रत्याशी, उन्होंने अपनी सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ी लड़ने के लिए और जनता का दिल जीतने के लिए। 14 नवंबर के नतीजे क्या होंगे ये भी हम आपको अपने चैनल में बताएंगे ही। लेकिन तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।